जल लिया और संकल्प कराया। राजा बलि ने संकल्प कराया, तिथिर्बारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत। विष्णु संकल्प हुआ। राजा बलि ने कहा, मैं विरोचन का वंशज दान प्रवीर के प्रपौत्र राजा बलि संकल्प लेता है कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा दूंगा दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, मां देही मत दो इसे। बोले क्यों? तो बोले हरि रयम, हरि हरि रयम। ये कोई ब्राह्मण याचक सन्यासी नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, स्वयं विष्णु है। जब राजा बलि को शुक्राचार्य ने कहा हरि रयम, तो राजा बलि ने क्या कहा? राजा बलि ने कहा, पात्रम किमस्मात् परम, पात्रम किमस्मात् परम। बलिना व्यरचतु मखमुखे है पायात् सनो वामनाः। बलिना व्यरचतु मखमुखे है पायात् सनो वामनाः। राजा बलि ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर में, हमारे इस यज्ञ में भगवान स्वयं आज भीख मांगने आए हैं। तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? मैं आज भगवान को स्वयं 3 पग भूमि देने के लिए तैयार होता हूं। और राजा बलि ने कहा, अस्मात् कारण मया भूत, किसी कारण बस मेरा यह यज्ञ हुआ और नारायण स्वयं, भगवान विष्णु स्वयं इस यज्ञ में आए, मेरा यह सौभाग्य है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ अपने वाणी पर 100% खरा उतरा और राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान में दे दिया। 3 पग भूमि दान में दे दिया। जब दान में भगवान को वह भूमि मिली तो भगवान वामन से विराट हो गए। भगवान वामन से विराट हो गए। भगवान ने 1 पग में पूरी पाताल लोक को नाप लिया। आपको पता होगा, जहां हम बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, यह मृत्यु लोक है। इसके नीचे भी 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 लोक इसके नीचे हैं, 7 इसके ऊपर है। भगवान ने दूसरे पग से पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, चनलोक, तपलोक और सत्यलोक। देखो, तपलोक तक तो असत्य है। शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भैया, बार बार हमारा आवागमन लगा रहेगा। बार बार हम किसी न किसी स्त्री के मां के गर्भ में आएंगे और जाएंगे। लेकिन जो समय हमें मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा का त्याग करो, फल मिलेगा। जिस यज्ञ को आज यहां हम सब कर रहे हैं, आपके माध्यम से यह यज्ञ हो रहा है। और मैं तो सीधा हरिद्वार से आया, सीधा हरिद्वार से
सीधा हरिद्वार से आया, कल रात्रि दिल्ली विश्राम किया। विश्राम क्या किया, बहुत सारे भक्तों के घर में जाना था और 2-3 घंटे का विश्राम हुआ। प्रातः काल वापस फिर हम सब आकर इस सत्यवत गांव में आने का अवसर मिला। तो सत्यम वद प्रियानुभूता सत्येभ्यः जन्मना कीर्तनम ममः अस्माभिः चरितम मनः तस्मात् कारण मानसः। मन में ऐसी वृत्ति रखो कि हमारे द्वारा कभी असत्य वाक्य न निकले, हमारे द्वारा कभी झूठ न बोला जाए। बार बार शास्त्र का अवलोकन करने के बाद यह देखने को मिलता है भगवान कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण हाथ में माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्वयं जप कर रहे हैं। भगवान हाथ में माला लेकर के ओम नमः शिवाय का स्वयं जप कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान आप किसका जप करते हो? हम तो आपका करते हैं। किदम विष्णोर विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे इदं नमः। नारायण स्वयं अपना यज्ञ कर रहे हैं, भगवान विष्णु स्वयं अपना यज्ञ कर रहे हैं। और मुझे लगता है भगवान स्वयं अपना यज्ञ कर रहे हैं, और भगवान जब स्वयं अपना यज्ञ कर रहे हैं तो अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, भगवान विष्णु किसका यज्ञ कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान हम तो आपका यज्ञ करते हैं, आप किसका करते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा गीता के माध्यम से कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मुझे किसी प्रकार की कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हे पार्थ, मैं तुम्हें प्रेरणा देने के लिए यज्ञ करता हूं, मैं तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए यज्ञ करता हूं। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो भगवान शिव को नहीं बुलाया, राजा दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा, और उससे कुछ समय पूर्व भगवान शिव मां सती को साथ में लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजिय ऋषि अखिलेश्वरी जानी। भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं, किसके पास? अगस्त ऋषि के पास। और जगत की मां सती भगवान के साथ में है। संपूर्ण ऋषियों ने मां को प्रणाम किया। जब भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने भगवान शिव को ऊंचे आसन पर बिठाया, भगवान की पूजा की, भगवान का चरण धोया, चरणामृत ली, आरती उतारी। तो पार्वती के सती के मन में संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति के पास हम कथा सुनने आए हैं वो हमारे स्वामी की पूजा कर रहा है, तो ये कथा कैसे सुना सकता है? भगवान शिव ने उमा के वाम जंघे पर हाथ रखा और कहा, हे उमा संदेह न करो,
साधु सरल होते हैं, साधु सहज होते हैं, भक्त सज्जन होते। भक्त के हृदय में किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं होती है। भक्त किसी प्रकार का कोई कटु भाव, कटु स्वभाव अपने मन में नहीं रखता है। कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जग जस जेहि पावा। भैया साधुओं का चरित्र तो कपास रुई जैसे होते, कोमल। महाराज अगस्त साधु हैं। महाराज अगस्त ने भगवान शिव को वंदन करके आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने कहा, वंदाउ चरण उमा हित लागी। हे अगस्त, तुम्हारे मन में हमारे प्रति और उमा के प्रति जो अनुराग है वो निरंतर बढ़ता रहे, उसमें वृद्धि हो। भगवान भूत भावन शंकर ने भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। यज्ञोर्वै ब्राह्मणाः अग्निर्वै ब्राह्मणाः। अग्नि सूक्त में आया है, हरि ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि जैसा तेजस्वी संसार में कौन है? तो अग्निर्वै ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मण यहां यज्ञ करा रहे हैं। ब्राह्मण 4 प्रकार के होते, ब्राह्मण 4 प्रकार के होते। अभी प्रचारक जी ने कहा, नाम मुझे ध्यान नहीं, कि हिंदू की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वर्णात् संकरै न भूतेभ्यः। यहां वर्ण परंपरा अनादि काल से है और वर्ण परंपरा में हम सभी सनातनी हैं। जो राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश विष्णु शिव किसी भी देवता का अर्चन करता हो, वो स्वयं सब के सब सनातनी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं यहां कोई प्रसंग इसलिए नहीं ले रहा हूं, हमारी घटिका गिर गई पाठक जी। घटिका के बिना तो भी गुजारा नहीं है, घड़ी तो जरूरी है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। तो समय बलवान है। अब कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति है कल, प्रतिष्ठा है कल। पूर्णाहुति 25 को है। पूर्णाहुति 25 को है। 25 के बाद ऐसा अवसर, यही अवसर आवत अति कठिनाई। पुनः ऐसा अवसर आपको बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। पता नहीं कैसे प्रवीण जी के कहने से और विवेक जी के कहने से कैलासानंद गिरी तुरंत सत्यवत नाम गांव में आ गए। मेरा भाव है, सनातन है तो हम हैं, सनातन बचेगा तो हम बचेंगे। भैया आज सनातन को समाप्त करने के लिए लाखों लोग दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन सनातन कभी समाप्त होने वाला इसलिए नहीं है कि सनातन सत्य है। सनातन सत्य है, सत्यम परम धीमहि। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत चित और आनंद कहाँ है? नारायण के चरणों में। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, आप यज्ञ किसका करते हो, आप ध्यान किसका करते हो, तो भगवान कृष्ण ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः त्वत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे पार्थ, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। ना मेरा जन्म होता, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मुझे किसी प्रकार का कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता है। मैं केवल लीला करता हूं, मैं केवल लीला करता हूं। कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई वंदे कृष्णम जगत गुरुम। भगवान अल्पकाल में 64 विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान राम 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लेते हैं अल्पकाल में, अल्पकाल। तो इसलिए ध्यानावस्थित चेतना तदगते पश्यन्ति यम योगिनः। भैया हाथ में माला हो और जब समय मिले तब ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का जप करो। जब समय मिले कि राम ही राम चिंतन करी जो विपदा निकटारी। जो राम नाम का चिंतन करेगा उसकी विपदा समाप्त हो जाएगी, उसके घर में कभी किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आएगी। लेकिन कैसे? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषया निंद्रयेश्चरण। राग द्वेष अभियुक्तेस्तु विषया निंद्रयेश्चरण आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। कभी किसी से राग न करो, किसी से द्वेष न करो, किसी पे क्रोध यहां से न करो, क्रोध यहां से करो। क्रोध को कभी कंठ से नीचे न लाओ। अगर क्रोध को कभी कंठ से नीचे लाओगे तो हृदय में जो भगवान रहते हैं वो विषैले हो जाएंगे। क्रोध का स्वभाव है विषैलापन। राम कोमल है, कृष्ण कोमल है, इसलिए कोमल में कभी विष को न मिलाओ। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, राग द्वेष अभियुक्तेस्तु विषया निंद्रयेश्चरण आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हे पार्थ, राग न करो, किसी से द्वेष न करो। लेकिन ये आएगा कहां से? संग से। संगात जायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। संगात जायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से। कभी खराब आदमी का संग न करो। हम देश के सबसे बड़े आचार्य हैं परंपरा के, लेकिन अगर हमारे गाड़ी में कोई चोर बैठ जाए, मैं किसी चोर को बिठा करके यहां ले आऊं, तो पुलिस वाले सबसे पहले चोर को नहीं पकड़ेंगे, हमसे पूछेंगे, स्वामी जी ये आपकी गाड़ी में कैसे आया? तो इसलिए संग से। संगात जायते कामाः
संग से काम की उत्पत्ति होती है और काम से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से मति भ्रम होता है और मति भ्रम तोर में जाना, मति भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट से बुद्धि का नहीं व्यक्ति का विनाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश व्यक्ति का विनाश। इसलिए तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग नर नारायण दो फिरत हैं, जान सकत को। भैया यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसी में पता नहीं कितने भगवान होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ यज्ञ हो रहा है और यहाँ भगवान न आए हो, यहाँ हनुमान जी न आए हो, हनुमान जी का निवास न हुआ हो, हनुमान जी का यहाँ वास न हो रहा हो, यह असंभव है। कि जिमि कर तल तिमि पादुका, जो चितवत चहुओर, मांगत तुलसी ठोर कहीं, राम कथा की ओर। तुलसीदास को यदि कहीं ठोर, कहीं जगह मिलती है, कहीं उनको स्थान मिलता है, कहीं उनका मन ठहरता है, तो राम कथा जहां हो रही हो, भगवत कथा जहां हो रही हो, तुलसीदास जी का मन वहां ठहरता है। कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मा